बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में बिजली का एक बहरान पैदा हुआ, पूरे मुल्क में बिजली बंद हो गई और फिर अफवाहों का एक बहुत बड़ा लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। और अफवाहें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। यानी कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स हैं, उनको एक जगह से, कुछ दिफाई पाकिस्तान के एसेट्स हैं, उनको एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। और उसके लिए क्योंकि सर्वेलेंस की जाती है, हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ दुश्मन, तो रात के अंधेरे में सर्दियों की इस रात का इंतखाब किया गया। और फिर जब बिजली चली गई तो चीज़ें मुंतकिल करने के बाद दूसरे मकामात पे लाइट जो है वो बहाल कर दी गई। तो ये वाली मिथ जो है, इसको जो मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने दिफाई नुक्ता नज़र से, क्योंकि इस वक्त बड़े हालात नाजुक चल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी का एक ख़तरा भी मंडला रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान कुछ हिफाजती इक़दाम करे और उनके लिए लाइट भेजी गई है और ये सारी चीज़ें की गई हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंतहाई माज़रत, मुझे बड़ा फ्लू था, लेकिन ये डेवलपमेंट ऐसी है कि फिर मुझे मेरी टीम ने कहा जी इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ है तो वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा और पता चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि स्पेकुलेशन है, मैं आपको पहले ये कह रहा हूँ कि कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ दिफाई मामलात में कुछ डेवलपमेंट ऐसी की है जिसमें पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उनके ऊपर नज़र रखी जा सके सैटेलाइट के थ्रू या किसी और ज़रिए से, तो ये ब्लैकआउट उसका हिस्सा है। दूसरी जानिब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी बड़ी चीज़ हो, टेलीविज़न बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, कुछ और हो जाए, तो मार्शल लॉ लग गया जी पाकिस्तान में। लेकिन इसको, ये वाला सौदा इस दफ़ा ज़्यादा नहीं बिका। उसकी एक वजह है, नवाज शरीफ साहब के दौर में जब इससे पहले दूसरी हुकूमत थी, तो तब जब ये लाइट गई थी तो तब लोगों को एकदम यकीन आ गया था कि वाकई मार्शल लॉ लग गया होगा, क्योंकि हुकूमतों के फ़ौज के साथ हालात बहुत बुरे रहते थे। यहाँ इमरान खान साहब के जो हालात हैं फ़ौज के साथ, वो बुरे नहीं हैं बल्कि वो अच्छे हैं। तो इन हालात की मौजूदगी में ये खबर ज़्यादा बिकी नहीं है। ये वो दूसरी बड़ी खबर है जिसके ऊपर लोग ज़्यादा बात कर रहे थे कि पहला ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज कुछ ऐसी डेवलपमेंट कर रही है जिस वजह से ये लाइट बंद की गई है। दूसरा ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में फ़ौज ने मार्शल लॉ लगा दिया है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाने देना चाह रहे, जब वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद फिर बिजली बहाल हो जाएगी। ये वाला सौदा ज़्यादा नहीं बिका। फिर तीसरी एक बात ये की कि दहशत गर्दी हुई है। पाकिस्तान का जो मेन ग्रिड है, नेशनल ग्रिड, वहाँ पर कोई दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें कुछ लोगों ने उसको कंट्रोल किया है और फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हैं तो यहाँ पे हैकिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान का भी इतना वो जदीद सिस्टम नहीं है कि जिसको ऐसे हैक किया जाए। हाँ, वहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में 24 घंटे वहाँ पे बंदे मौजूद रहते हैं। अब हुकूमत ने जल्दी कुछ बताया नहीं, लोगों में अफवाहें फैलती रही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे से इंफॉर्मेशन हासिल करती है कि हुआ क्या। वो फौरन बताते हैं कि जनाब ये इशू है, आप ये स्टेटमेंट जारी कर दें। हुकूमत का फौरन एक स्टेटमेंट आता है जिसके बाद आपकी अफवाहों की फैक्ट्रियाँ नहीं बनती। बहरहाल जिन्होंने लोगों ने कुछ ना कुछ कहना होता है वो कह देते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्टेट, आपने कुछ भी करना हो, ये बिजली आपने खुद बंद की है या ये अचानक बंद हो गई है, दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो खुद बंद की है, बताना नहीं है, या तो अचानक बंद हो गई है और अब इसको बहाल करना है, दोनों सूरतों में। लेकिन अगर बिजली खुद भी बंद की है या अचानक भी बंद हुई है, तो दोनों सूरतों में आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए लोगों को बताने के लिए, ताकि पैनिक ना फैले, लोग जो है वो पुरसकून रहें। तो लोगों को पुरसकून रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इसमें डिले हुआ और उसकी वजह से बहुत सारी अफवाहें चली, लोग परेशान हो गए। क्योंकि अगर ये टेक्निकल ख़राबी भी थी तो जो सिस्टम है वापटा का या पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम है, वो ऐसा है कि इनको फौरी तौर पे पता चल जाता कि कहाँ पे ख़राबी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रिप हुआ, फिर लोड पड़ा, फिर बाकी एरिया ट्रिप हो गया और फिर पूरे पाकिस्तान में एकदम ब्लैकआउट हो गया। तो वजह बताई जा सकती थी। बट टेक्निकल लोग जो वहाँ ड्यूटी पे बैठे होते हैं उनको फ़ौरन पता चलता कि ख़राबी कहाँ से आ रही है और वो फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन आगे दे सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम कोई नहीं, वो सब मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, सारे टेलीफोन लाइनें काम कर रही थी, सिर्फ बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ था। अब इसमें मुख्तलिफ हुकूमत के जो पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है, मैं बारी बारी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फौज चौधरी साहब का था।
फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एक कोल पावर प्लांट है, उसके अचानक बंद होने से मुल्क का पावर सिस्टम बैठ गया। कोल पावर प्लांट के बंद होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी मुतासर हुई और तमाम बिजली घर खुदकार निज़ाम के तहत बंद हो गए और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। आला हुकाम के मुताबिक इस फनी खराबी को दूर होने में चंद घंटे लग सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट था फवाद चौधरी का। जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बड़ा अहम था, वो दिया उमर अयूब साहब ने, जो वज़ीर तवानाई और बिजली है, और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता था। उन्होंने कहा कि बिजली की तरसील के निज़ाम में फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 पर आने की वजह से मुल्क में बिजली का ब्लैकआउट है। फ्रीक्वेंसी गिरने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तरबेला को चलाने की कोशिश हो रही है, जिससे तरतीबवार बिजली का निज़ाम बहाल किया जाएगा। अवाम से तहम्मुल से रहने की अपील है। ये स्टेटमेंट उन्होंने पहला दिया और फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया कि तमाम टीमें इस वक्त अपने अपने स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। बतौर वफाकी वजीर पावर मैं खुद इस सारे बहाली के काम की निगरानी कर रहा हूँ। अवाम को वक्तन फवक्तन बहाली से मुतालिक आगाह रखा जाएगा। और फिर फाइनली जो एक स्टेटमेंट आया, जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम था, क्योंकि हर शख्स अपनी अपनी बात कर रहा था। हुकूमत ये ज़रूर कह रही थी कि आप पुरसकून रहे। अपोजिशन ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, नायल हैं, नकम्मे हैं, इनको पता ही नहीं है, बिल्कुल नालायक हैं, तो वो उन्होंने अपनी गर्दान शुरू कर दी जैसे वो करते हैं। हालांकि उनके दौरे हुकूमत में भी ऐसी ही लोड शेडिंग हुई थी और फिर चंद घंटों के बाद बहाली हो गई थी। तब भी हमें असल वजह नहीं बताई गई थी, वो टेक्निकल फ़नी खराबी कहकर और उसके बाद वक्त गुजर गया था। अब फिर फ़नी खराबी के बारे में बात की जा रही है। अब जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुट्टू में 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ है। फॉल्ट ने खराबी पैदा हुई है। उस खराबी ने मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग की और जिसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आई है। फ्रीक्वेंसी के गिरने की वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए हैं। तर्जुमान पावर डिवीजन ये अब उन्होंने कहा, और उसके बाद जो है वो बिजली की बहाली का जो है वो काम उस वक्त किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो आप सुबह सुन रहे होंगे जब तक बिजली बहाल हो चुकी होगी। अब इसमें कुछ भी हुआ हो, ये जानबूझकर बंद की गई हो, हमने कोई टारगेट अचीव करना हो या हमने कोई काम करना हो, मुमकिन है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपको कभी पता नहीं चलेंगी और चलनी भी नहीं चाहिए। हमें ये रात सो के गुजार देनी चाहिए। दूसरा, मार्शल्लाह उसके कोई इम्कानात नहीं है। तीसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी हुई है तो वो हुकूमत फ़ौरन बताती है, ऐसा भी नहीं हुआ। हैकिंग भी नहीं हुई। और आखिर में रह जाती है सिर्फ फ़नी खराबी, और फ़नी खराबी के नाम के ऊपर हमें बताया जाएगा अगर तो ये फ़नी खराबी है तो पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। इस किस्म का ब्लैकआउट पूरे मुल्क के अंदर जो है वो सूट नहीं करता पाकिस्तान को। उस वक्त जब पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो आगे बढ़ रहा है, उसकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो इन ट्रांसमिशन लाइंस को, इन पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, इनको अपडेट रखना होगा ताकि पाकिस्तान को आइंदा इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। यही कुछ था मेरे पास आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।